और आज हम बात करें हैं सैडनेस, उदासी, मायूसी और नो मोटिवेशन एंड समवेयर एंड समहाउ लो मोटिवेशन के हवाले से हम बात कर रहे थे। ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे तन्हाई की। कुछ लोग देखें, कुछ लोगों को चाहिए होता है कि यार मेरा मी टाइम है, ज़रा मुझे ओहो मैंने इतना लोगों से मिंगल अप कर लिया। होता है आपके साथ। मैं जैसे कभी बहुत ज़्यादा लोगों में जाती हूँ तो मुझे होता है बस यार बहुत ज़्यादा लोगों में ली, अब थोड़ा देर मुझे ना आधा घंटा के लिए बैठना है कि मैंने इतनी एनर्जी से डील कर लिया, तो थोड़ा सा मुझे सुकून चाहिए। लेकिन कुछ लोग बहुत सारे हुजूम में रह के भी तन्हा फील करते हैं, उनको अपना कोई नज़र नहीं आता। अकेले होने में और तन्हाई महसूस करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, जो हम बात कर रहे थे ज़रा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप कितना देखती हैं, और आप मर्दों में ज़्यादा देखती हैं, ख़वातीन में ज़्यादा फील करती हैं? क्योंकि देखिए हमारे यहाँ बंदा जो है वो उसको ब्रेड विनर कहा जाता है, लेकिन अब ख़वातीन भी हमारी ब्रेड विनर ही हैं। हम अपने अगर छोटे तबके में देखें, वहाँ की औरतें ज़रा काम करी, बंदा कुछ नहीं कर रहा। बंदा आपको रात को चाय के ढाबे पे नज़र जरूर आ जाएगा, आपको नशा करते हुए नजर आ जाएगा। जो काम करी वो औरत ही काम कर रही है। अब हर तबके में ऐसे ही औरत ही काम करी। तो अब ज़रा आप किस में देख रही हैं आई थिंक माशियत की वजह से डिप्रेशन में जाते हुए? हाँ, आई थिंक वैसे तो हमारे जो सारे ही तबकों में ये चीज़ हो रही है। जैसे डॉक्टर नौशीन ने बड़ी प्यारी बात की, डिप्रेशन एक मूड भी है और कम्प्लीटली डिप्रेशन में जाना भी। आपकी वाली बात कि अकेला तन्हाई में या अकेला भीड़ में, ये बहुत खूबसूरत बात आप लाई हैं। तो देखिए ये ख़वातीन में भी है और ये मर्दों में भी है। ख़वातीन में मेरे ख्याल में ज़्यादा इसलिए होता है कि दे वेरी सेंसिटिव। अल्लाह ने बनाया ही बहुत सेंसिटिव और इमोशन। हम हर चीज़ को ना पिक करते हैं, हर चीज़ को फील करते हैं, नोटिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। आदमी भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर उनके अपने चैलेंजेस होते हैं। ख़वातीन के अंदर एम्पैथी बहुत होती है। एम्पैथी, अगर ज़रा सी आप किसी महफिल में गए, आपको ज़रा सा लगा कि यार मुझे वहाँ पे वो इंपॉर्टेंस नहीं मिली है, वो अब वापस आके इतना डिप्रेशन में चलेंगे कि इससे अच्छे तो आप जाते ही ना, यू नो। सो ये वाली चीज़ें ख़वातीन पिक करती हैं। और महफिलों में, शादियों में आप देखें पूरा मेकअप होगा, फुल टिप टॉप होंगी, बट देयर इज़ अ वीरानी इन देयर आईज, यू नो, एंड दैट वीरानी इज़ बिकॉज आइदर देयर इज़ अ रिलेशनशिप फेलियर और देयर इज़ अ सक्सेस फेलियर और देयर इज़ योर इनर फेलियर ऑल्सो। मैं हमेशा कहती हूँ कि सबसे बड़ी जंग जो होती है ना मदीहा, वो हमारे अंदर की होती है। अंदर एक जंग चल रही होती है। मैं यहाँ बैठी हूँ लेकिन मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ, मैं यहाँ गई मगर मैं यहाँ क्यों गई। भाई आपने अगर अब आप कहीं चली गई या आपने ज़िंदगी में कुछ नहीं भी पाया, तो हम बात भी कर रहे थे ड्यूरिंग द ब्रेक, तो मायूसी तो कुफ्र है। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि हम जो है वो क्यों मायूसी करें, हम अल्लाह पे भरोसा रखें, हम तवक्कल रखें और यू नो हम कोशिश करें कि हम या तो नमाज वगैरह में आप अपने आप को बिज़ी कर लें। पर्सनली मैं बता रही हूँ, मैं तो यही फॉलो करती हूँ कि जैसे ही मुझे लगता है घबराहट हो रही है ना, और नज़र भी होती है, बहुत चीज़ें होती हैं, आप नमाज़ पढ़ लें या आप कोई तस्बीह पढ़ लें, लाहौल वाला पढ़ लें। लेकिन वही बात चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हाँ, लेकिन वही बात है, कहते हैं कि जब आप बहुत डिप्रेशन में जाते हैं तो वो जो मोटिवेशन होती है ना कि उससे निकलने की, आप वो लैक करने लग जाते हैं। आप फील कर रहे हैं, आपको पता है यार ये भी कर सकते हैं, लेकिन आपसे वो होंगी नहीं चीज़ें। आप चाह के भी ना नमाज के पास जा पा रहे होंगे, ना वो तस्बीहात कर पा रहे होंगे। अच्छा, एक सवाल ये आया, अच्छा आप लोग मुझे कॉल्स भी कर सकते हैं अगर आप देख रहे हैं कि आपके घर में आपके फादर, आपकी मदर, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि जब आपको लग रहा होता है ज़िंदगी में आप अपनी तमाम जिम्मेदारियों से फारिग हो गए हैं एंड आपका वो जो गोल है लाइफ का वो कहीं ना कहीं मध्यम पड़ता दिखाई दे रहा था ना, तो उस टाइम पे भी आपको डिप्रेशन हिट कर सकती है। क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब हमने देखा ना, जितने भी चाइल्ड स्टार, बीट जस्टिन बीबर, मैं उनकी एग्जांपल देती हूँ, होम अलोन का जो चाइल्ड स्टार था वो, ब्रिटनी स्पीयर्स को हम देखें, हम माइकल जैक्सन को देखें, वो तमाम तो लोग जो कि बचपन से जिनको बहुत ज़्यादा फेम मिल जाती है और वो बहुत जल्दी 12-13 साल की उम्र में अपना जो है वो जहाँ तक उनको मशहूर होना था हो जाते हैं। उसके बाद एकदम उनको, क्योंकि उनको लगता है ज़िंदगी में तो सब कुछ मिल गया जी, नेक्स्ट वर्ड, और उनके पास नेक्स्ट वर्ड कुछ नहीं होता। फिर हमने देखा वो ड्रग्स की तरफ भी जाते हैं, बिल्कुल वो उदासी से गुजरते हैं, डिप्रेशन से गुजरते हैं। तो क्या इंसान जब एक चीज़ को हिट कर जाता है, जब अपने वो जो गोल बनाया था उसको पहुंच जाता है, को पहुंच जाता है जी, तो क्या उसके बाद ये होता है? बिल्कुल होता है। देखिए आपकी जो मोटिवेशन है ना, वो गोल टू गोल आपकी वेरी करती है ना, मतलब बढ़ती रहती है। तो जब एक गोल ख़त्म हो जाए तो दूसरा बना लेना चाहिए, उससे पहले ही बना लेना चाहिए कि मेरा ये गोल पूरा होने वाला है, नेक्स्ट व्हाट, ठीक है। तो नेक्स्ट व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप लोग खुदकुशी की बात करें, बहुत से लोग जब गोल कंप्लीट हो जाते हैं और उनको लगता है अब आगे तो कोई ज़िंदगी और कुछ है नहीं, बिल्कुल, तो वो यही अपनी ज़िंदगी भी ख़त्म कर लेते हैं कि ओके ठीक है, अच्छी ज़िंदगी का अब तो कोई मीनिंग नहीं है, राइट। सो जो मीनिंग है ना, बाज़ लोग मीनिंग को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि वो बाकी जो डे टू डे उनका लिविंग है उसको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। डॉक्टर साहब, लोग खुशी में भी ज़िंदगी ख़त्म करते हैं क्या? ऐसी जब आपको बहुत अकम्प्लिश फील करें, वाओ ज़बरदस्त, वेरी गुड, अच्छा हो गया, चलो बस यही अब ख़त्म करो। एक्चुअली उसके पीछे एक डायग्नोसिस होता है। जब तक वो ना हो तो इस तरह की अजीब सी कैफियत आम इंसान नहीं करेगा, ठीक है। हमारे यहाँ आपने ऑटिज़म का नाम सुना होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल।
ऑटिज्म बहुत सी आईक्यू लेवल्स में आता है, ठीक है। ऑटिज्म का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक बच्चा है जो बोल नहीं सकता, जिसकी स्पेशल नीड्स हैं। ऑटिज्म जो है वो एडल्ट ऑटिज्म जो अब डायग्नोज हो रहा है, क्योंकि हमारे पास टूल्स आ गए जिनसे हम डायग्नोज कर सकते हैं एक एडल्ट को जिसको ऑटिज्म है, राइट। सो उनकी एक बड़ी डिफरेंट लाइफ स्टोरी होती है। वो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रिम एंड प्रॉपर होते हैं, इतने ज़्यादा कि हमें यकीन नहीं आता कि ये इंसान है या एआई है, ठीक है। इतने प्रिम एंड परफेक्शन से फाइट करने लग जाते हैं। आमिर खान साहब की बड़ी एग्जांपल हमारे सामने आ जाती है। जी, हाँ, ऐसे तो बंदे वो लोग perfection जो के पीछे भागने वाले। है सुसाइड जो करते हैं और कंप्लीट सुसाइड करते हैं, उनमें 30% ऑटिज्म के एडल्ट हमारे पास पेशेंट्स, यानी कि वो कहीं ना कहीं स्पेक्ट्रम पे होते हैं। जी, स्पेक्ट्रम। हमारे साथ बलूचिस्तान से कॉलर मौजूद है जनाब आसिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। आसिफ साहब क्या कहना खैरियत से हैं? ठीक ठाक। अल्लाह का आपके शुक्र। दोनों मेहमानों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आपको जैसे कि पहले भी पता है, मैंने आपको बताया था कि मेरी फ्रेंडशिप में जो ब्रेकअप हुआ था दोस्त के साथ आपका 2021 को। जी जी। तो उस वजह से मिसाल के तौर पे मैं अभी तक जो है उस फेज से नहीं निकला। मैं उसी टेंशन में रहता हूँ और मतलब मैं अभी बिल्कुल अकेला तन्हा रहता हूँ। मैं घर से ज़्यादा नहीं निकलता, लोगों से नहीं। और जिस तरह आपने शुरू में कहा कि अगर कोई मेहमान आ जाते हैं तो मैं बैठक में जाके बैठ जाता हूँ, मैं उनको फेस नहीं करता। मैं मतलब लोगों से दूर रहता हूँ। तो अभी आप जब ये बातें कर रही थी तो मेरे जहन में एक शेर फिर बना कि नमाज तक तर्क कर दी हमने कि उसमें तुम्हारा नाम आता है। नमाज तक तर्क कर दी हमने कि उसमें तुम्हारा नाम आता है। यहाँ तो खाना खराब है, उस जहाँ की खुदा खैर करे। ओह माय गॉड, ही इज सो डिप्रेस्ड। आसिफ भाई, अच्छा ये आपके जो दोस्त है आपकी इनकी कितनी, मुझे क्योंकि याद है ऑफ कोर्स बहुत से लोग जो हैं वो आज का इस केस को नहीं समझ, उनको नहीं जानते आपके इस केस को। ये जो आपके दोस्त थे कितने पुराने दोस्त थे जिनसे आपकी दोस्ती खत्म हुई थी? मैंने आपको बताया था 27 दिसंबर 2009 को हमारी दोस्ती स्टार्ट हुई डेट्स भी याद है। और फिर 8 मार्च 2021 को हमारी दोस्ती खत्म हो गई थी। आसिफ भाई आपको तारीखें तक याद हैं? इमेजिन। जी। सो चलिए आसिफ भाई आप डायरी लिखते? नहीं, मैं डायरी वगैरह नहीं लिखता मैम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़हनी तौर पर मुझे डेट्स वगैरह सब कुछ याद रहती हैं। मेमोरी आपकी बहुत अच्छी है। सही है, मुझे लगता है बहुत से लोग हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा कुछ लोग जिनका हादसा बहुत तेज होता है ना, उनको पुरानी यादें तो बहुत ज़्यादा आके लगती हैं। ये इनकी दोस्त के साथ इनकी दोस्ती खत्म हुई तो आप देख लें कि उनको वो डेट्स भी याद है कि मेरी दोस्ती किस डेट को शुरू हुई थी और मेरी दोस्ती किस डेट पे ख़त्म हुई थी। अच्छा कुछ लोगों के साथ ये इशू है कि अगर क्योंकि दोस्तों के साथ हम इमोशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं, मेरी भी बहुत सारी कुछ ऐसी दोस्त हैं जिन्होंने कभी ज़िंदगी में बैक स्टैप किया हो, तो वो आपको ब्रेकअप से ज़्यादा तकलीफ देती हैं। आप निकल नहीं पाते कि यार ये मेरी दोस्त मेरे साथ ये कर सकती है, जैसे ये बिल्कुल में है। फिर कहीं कहीं आपके साथ रिलेशनशिप फेलियर्स में आपको अगर आपको चीट करे आपका पार्टनर, वो चीज़ें जैसे अभी तक उदास है आपने देखा डेट्स वगैरह, आपको पता होगा मैंने फलानी डेट को उसको फलानी के साथ देखा था, उसने फलानी डेट को मुझे ऐसी बात कही थी। लोग याद रखते हैं, बिल्कुल। उसने मुझे ऐसी गाली दे दी, उसने मुझे मारा, कोई भी ऐसी चीज़ें याद रखते अब हैं। देखिए ना, इंसान का जो लफ्ज़ है वो तभी तो नस्यान से निकला है कि भूल जाना। भूल जाना इंसान के लिए बहुत बड़ी बरकत की बात है। बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। इतनी बातें आप याद रखेंगे तो क्या बनेगा आपका। बिल्कुल सही बिल्कुल। है? फ़र्ज़ कीजिए कि मैं मेरी जगह एआई बैठा हो, आपने जो जो लफ्ज़ बोला है मुझे तो याद हो जाएगा और मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉन्वर्सेशन में कहूँगी यहाँ आपकी कॉन्ट्रडिक्शन है, यहाँ आपका ये है, यहाँ आपका वो है, ठीक है। तो आप तो हम बाहर तो सारी बातें चपेट की तरह मुंह पे मारेगा मेरे। बिल्कुल। अच्छा बेचारी डॉक्टर जुबाला मेरे सामने खड़ी, रुमैसा रमीज़ ये भी मेरे साथ, मुझे आप जरा कॉन्वर्सेशन में ज्वाइन कर लें। अच्छा जी, डॉक्टर जुबाला यासिर जो फूड साइंस एक्सपर्ट है, ताकि ना आप भी इस कॉन्वर्सेशन का पार्ट बन सकें, और साथ में रुमैसा रमीज़ फिटनेस ट्रेनर है। अस्सलाम वालेकुम रुमैसा, आज जी जनाब बैठिए ताकि आप हमारी डिस्कशन में ज्वाइन कर सकें। जी डॉक्टर साहबा, जो ऐसे कोई ऐसी चीज़ में हिट करती है डिप्रेशन, तो वो कितना सिवियर हो सकता है और क्या उससे निकल सकते हैं हम लोग? बिल्कुल निकल सकते। इनकी पूरी हिस्ट्री अभी पता नहीं है, हिस्ट्री लेना बड़ी ज़रूरी है। हिस्ट्री तकरीबन 45 मिनट्स का काम होता है, तो उसमें अगर जब आप हिस्ट्री लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमें सिरा मिल जाता है कि किस के कॉज एंड इफ़ेक्ट क्या है। ठीक है, पहले हमने कॉज एंड इफ़ेक्ट देखना होता है।
उसके बाद नेक्स्ट आता है असेसमेंट। असेसमेंट में हम टूल्स यूज़ करते हैं और टूल्स यूज़ करके डायग्नोज करते हैं। सही। देखिए, उदास होना एक अलग बात है और उदासी की बीमारी का शिकार होना एक अलग बात है। ठीक है, एक बंदा आके मुझे कह रहा है मैं उदास रहता हूँ, तो हमें पूछना पड़ेगा कितने अरसे से और लेवल क्या है, और क्या अपना स्कूल छोड़ चुका है, क्या अपना काम छोड़ चुका है, बिल्कुल हर चीज़ से क्या किनारा कश हो चुका है। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं कि इसके डिप्रेशन में सबसे बड़ी चीज़ लो मोटिवेशन होती है। अब लो मोटिवेशन अगर आपको स्टार्ट हुई है तो आपने उसको वहीं पर एंकर करना है। अच्छा, कैसे करना है? जो मैंने शुरू में आपसे बात की, सेल्फ टॉक। ठीक है, अपनी सेल्फ टॉक को लाउड टॉक में कन्वर्ट करें। उसको आप उसको लिखना शुरू कर दें। आप लिखना शुरू करें और किसी डॉक्टर के पास जाके, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर उसको बताएं। देखिए, ये बातें दोस्तों को बताने का कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, मैंने तो अपने पूरे तजुर्बे में ये सीखा कि दोस्तों को बता के चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती हैं, क्योंकि दोस्त साइकोलॉजिस्ट नहीं है और दूसरे वो राजदार तो नहीं हो सकता। उसने आज आपकी बात सुनी, कल बता दी तो ज्यादा नुकसान हो गया। ठीक है, तब लोग शायद खुदकुशी पे माइल हो जाएं इस तरह की बातों पे, क्योंकि आप खुद ही अपना राज जो है वो बिला वजह अफशा कर रहे हैं। डिप्रेशन की जो कहते हैं ना कि सिवियरिटी क्या है, मतलब उसका एंड पॉइंट क्या सुसाइड ही है? उसका एंड पॉइंट सुसाइड है या टोटल विड्रॉल फ्रॉम लाइफ। ठीक है, इतना विड्रॉल कि आप तो खुद आपने, अच्छा फिर उसका बहुत बड़ा एंड पॉइंट जो है वो एडिक्शन है। डॉक्टर साहब, सबसे ज़्यादा कौन सा तबका खुदकुशी करता है? सबसे ज़्यादा ऑटिज्म वाले। ऑटिज्म वाले जी, यानी जो भी न्यूरो डाइवर्स होते हैं ना, न्यूरो डाइवर्स मेक अप 30% ऑफ द सुसाइड पीपल। इसका मतलब है जो उनकी ट्रिगर, जो चीज़ें उनको ट्रिगर करी थी उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करने लग और जाती हैं। आपको पता है वो स्टार्ट होता है स्कूल से। अगर स्कूल में डायग्नोज ना हो तो आपका वो बढ़ता रहता है, उसको आपने तवज्जो नहीं दी। एक बच्चा जिसको ADHD है, आप उसको मुसलसल बदतमीज कहते रहे, मुसलसल ढीठ कहते रहे। Oh my ठीक God, है, oh my God। अब हमारे क्या है, बड़ा आम ताम लफ्ज़ है, टीचर्स बड़े आराम से कह देती हैं कि ये बच्चा बड़ा ढीठ है, जितना मर्जी इसको समझा लो बात नहीं मानता। क्लास में तो निचला बैठता ही नहीं है, इधर से उधर उछलता है, इधर से उधर उछलता है। अब आपने एक हाई एनर्जी वाले बच्चे को नाम दे दिया कि ये बच्चा तो बंदर की तरह उछलता है, तो उसको नेगेटिव आपने लेबल्स दे दिए। अब वो बेचारा बड़ा हो गया तो अपने स्टूपिड लेबल्स के साथ ही बड़ा हो गया। इसी तरह डिसलेक्सिया वाला बच्चा है, डिसलेक्सिया वाला नालायक, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आती, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आती। बिल्कुल, ये डायलॉग चलेगा, आप तो नालायक हो। वो बच्चा सेल्फ टॉक में क्या कहेगा? आई एम स्टूपिड। और फिर इसका कंपैरिजन बाकी बहन भाई के साथ भी फिर करते जो हैं। बच्चा ऑटिज्म वाला है, उस बेचारे को क्या कहा जाएगा? तुम्हें तो कोई एम्पैथी नहीं है, तुम सख्त दिल और क्रूअल इंसान हो। ओह माय गॉड। अच्छा, यानी कि ऑटिज्म वाले लोग। अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खुराक का कितना जो है ना इसमें अमल दखल है कि वो आपकी ज़हनी कैफियत और उदासी में जिसका क्या लेना देना। फिर ऑफ कोर्स लोग डिप्रेशन से निकलने के लिए वर्कआउट भी करते हैं, इस पर बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। Welcome back after the break.